अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तुम मज़मून ज़बानदानी। प्यारे बच्चों, पिछले ही हफ्ते हमारा पहला चश्मा इम्तिहान का जो निसाब था, जो पोर्शन था, वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं पहले निसाब पर मतलब पहली चश्मा के जो असबाक हमने पढ़े हैं उस पर मुबनी कुछ सवालात मैं आपको दे रही हूँ, ताकि मैं हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कितना कुछ समझ में आया है। ये कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कोई इम्तिहान नहीं है, कोई जांच नहीं है। बस इतना है कि आप देखना, अंदाज़ा लगाना है कि आपको पिछले चश्मा इम्तिहान फर्स्ट टर्म में जो कुछ भी आपको समझाया गया वो आपको किस हद तक समझ में आया है। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जो सबक मौलाना महमूदुल हसन से दिया गया है। ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और उस पर मुबनी कुछ सवालात, 5 सवालात आपको दिए हैं। उन 5 सवालात के जवाबात आपको इस पैराग्राफ में से पढ़कर ढूंढकर लिखना है। बहुत ही आसान सवालात है। आप एक बार ही आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन सवालात के जवाबात आसानी से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है कि नज़्म नंबर 9 अब्रे बहार, ये आपको पढ़ना है और सवालात के जवाब देना है, जो सफ़ा नंबर 33 पर है। बहुत ही आसान से सवालात भी हैं ये भी, जो आपको नज़्म में आसानी से मिल जाएंगे। उसमें इसके बाद यहाँ पे एक सरगर्मी दी गई है। क्या है वो देखते हैं। ये सरगर्मी भी इसी नज़्म से मुताल्लिक है। जैसे लफ्ज़ नाज से नाज़ा बना है, वैसे ही आगे के अल्फाज आपको बताना है कि रक्सा किस लफ्ज़ से बना है। जैसे नाज से नाज़ा बना है ना, नाज से नाज़ा बना है, वैसे रक्सा जो लफ्ज़ है वो किस लफ्ज़ से बना है। वैसे ही हिजरा लफ्ज़ भी जो है वो किस लफ्ज़ से बना है, वो लफ्ज़ आपको यहाँ पर लिखना है। सवाल नंबर 3 है बच्चों। यहाँ पर आपको 2 मुहावरे दिए गए हैं और उनके मानी पहले ही बता दिए गए हैं। आपको सिर्फ मुहावरे पढ़ना है और उनका जो सही मानी है वो आपको इन दोनों से यहाँ पर एक एक मानी आपको लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो ज़ेल में दिए हुए लफ्ज़ों के हम मानी हो। जैसे ये लफ्ज़ है मुश्तरी, तो उससे आपको एक लफ्ज़ बनाना है जिसका मतलब जो है यहाँ पर इसका से ताल्लुक़ रखता हुआ होना चाहिए। जैसे गीला लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ क्या होगा वो आपको लिखना है, लेकिन वो लफ्ज़ आपको इस लफ्ज़ से ही ढूंढकर निकालना है। दूसरा लफ्ज़ है खट्टा, वैसे ही इसका भी आपको हम मानी लफ्ज़ इस मुश्तरी लफ्ज़ से ही ढूंढकर निकालना है। आगे है दिए गए अल्फाज। सवाल नंबर 5, दिए गए इजाफ़ी तरकीब को मुनासिब खाने में लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है दरख्त के पत्ते, तो इसमें इस इजाफ़ी तरकीब में मुज़ाफ़ अलैह क्या है, हुरूफ़ इजाफ़त क्या है और मज़ाफ़ क्या है, ये आपको ढूंढकर लिखना है। आगे सवाल है सवाल नंबर 6, दिए गए जुमलों की किस्में पहचानिए और जोड़ियाँ लगाइए। इस तरफ आपको जुमले दिए हुए हैं और इस तरफ उन जुमलों की किस्में दी गई हैं, आपको मुनासिब जोड़ी लगाना है। आगे सवाल है सवाल नंबर 7, जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ का ज़िद लिखकर जुमला दोबारा लिखिए। आपको ये जुमला पढ़ना है। जैसे राजू बहादुर है, तो यहाँ पर जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है बहादुर, उसका ज़िद क्या आएगा वो आपको लिखना है और फिर जुमला दोबारा से आपको लिखना है। आगे सवाल है कि जुमले में ख़बर और मुब्तदा पहचानिए। अहमद खेल रहा है, ये जुमला है। इस जुमले में मुब्तदा क्या है लिखना है और ख़बर क्या है वो लिखना है। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9, मेरा पसंदीदा मौसम। इस उन्वान पर आपको 10 सत्र यानी 10 लाइन आपको लिखना है। बच्चों, ये इन सवालात को हल करते वक्त अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो आप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या फिर जब हम ज़ूम पर इंशाल्लाह मिलेंगे तब लेसन के दौरान आप इन सवालात के जो सवालात आपको समझ में ना आए उनके जवाबात हम डिस्कशन तो करेंगे ही, तो आपको इंशाल्लाह उनके जवाबात भी मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।